हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही एंड आरुष मॉम व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। और मैं आज व्लॉग लेके आई हूँ कि जब बच्चे चले जाते हैं घर से और हस्बैंड चले जाते हैं तो हम लोगों को क्या काम होते हैं। तो काम ये है कि हम नहा धो के हम रेडी हो चुके हैं। अब नाश्ता करेंगे, जो हम सुबह से लगे हुए थे। पिछले व्लॉग में देखा आपने कि हम लगे थे उनके कामों में। अब हम अपना कुछ काम करेंगे, तो अपने लिए कुछ टाइम अपना निकालेंगे। जैसे अपना नाश्ता है करेंगे और कपड़े वपड़े पूरा अपना रेडी होना। और फिर उसके बाद बता दूँ, जो घर में हम लोग ये बेडशीट वगैरह ये सब होती हैं सब, तो बच्चों के रहते हुए घर में ये सब क्लीनिंग वगैरह नहीं हो पाती है। पूरे घर की फैमिली मेम्बर्स अगर घर में होते तो सब यहीं रहते हैं, तो फिर ये सब नहीं हो पाता। तो मैं ये पीछे से बताती आ रही हूँ कि बच्चों के ना होने पर हम ये सब कैसे मैनेज करते हैं। तो हम लोग के ये काम होते हैं, जो हस्बैंड्स वगैरह कहते हैं ना कि क्या काम था पूरे दिन, ये कर लेती वो कर लेती, तो वो पता ही नहीं मिलता हमको कि हमने क्या काम करे। और काम ये होते हैं कि ये सब हमें चेंजिंग करनी है, क्लीनिंग यहाँ की, ये कमरा वो कमरा, ये हमारा पूरा घर किस तरीके से क्लीन रहे। तो ब्लॉग में मैं आज ये लेके आई हूँ कि सबके सुबह का जो 5 से 9 10 बजे का रूटीन होता है, उसके बाद के क्या काम होते हैं पूरे दिन भर के। फिर अपने लिए भी कुछ रेस्ट। तो बने रहिए यूँ ब्लॉग में, और मैं सारी चीज़ें दिखाऊंगी कि क्लीनिंग वगैरह सब कैसे मैनेज होता है, पूरे दिन हम लोग क्या करते हैं। तो वो सब सारे काम हम कब किस टाइम पे कैसे मैनेज करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बना रही हूँ मलाई से मक्खन। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि फ्रिज में मलाई रखे बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी थी, तो मैंने इसे बाहर छोड़ दिया था और ये पूरे दिन बाहर पड़ा हुआ था। और मैं ये देखिए चम्मच से बस राउंड राउंड घुमाती रहूँगी। और ये गाढ़ा अगर हो रहा है, चम्मच घूमना बंद हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए ये मक्खन बनने की फॉर्म में आ रहा है। जिस तरीके से देखिए कितना हार्डली होता जा रहा है। और ये मक्खन बन रहा है, तो मैं इसका मक्खन निकालूंगी, जो कि घी बनाने के लिए घर में देसी घी यूज़ करने के लिए हो जाएगा। तो फिर ये इस तरीके से चलाते चलाते बहुत ही इजीली मक्खन निकल के चले आएगा। तो मैं पीछे यही बता रही हूँ कि घर में इतने सारे काम होते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि जॉब वाले ये सब काम नहीं कर पाते। सब लोगों के सारे काम हो जाते हैं, बहुत आराम से हो जाते हैं। उनके भी हो जाते हैं और हमारे भी होते हैं। हम बस बाहर नहीं जा रहे हैं, और जो जाते हैं वो बहुत अच्छा है। मैं सबको यही कहूँगी कि आप घर के कामों के बाद भी बाहर के भी कुछ काम करें। तो देखिए मक्खन पूरी तरह निकल चुका है। और ये मट्ठा है थोड़ा सा, इसका मैं कोई यूज़ नहीं करूँगी। और मक्खन ये मेरा यूज़ हो जाएगा, और ये मैं बना लूँगी। कितना अच्छा घर का प्योर मक्खन, खाने में भी बहुत अच्छा है, धुल के आप खा सकते हैं। और इससे बना लूँगी मैं देसी घी। तो ये मेरा एक काम था। और ये सब सारे ही काम घर में होते ही रहते हैं, तो धीरे धीरे सारे ही काम हो रहे हैं। का काम ख़त्म करने के बाद मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मैं आपको बता रही थी ना कि बच्चे नहीं हैं, तो घर भी मुझे फ्री मिला हुआ है, तो मैं कैसे क्या करूँगी। तो मैंने सोच रखा है कि बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी। अब तो सर्दियाँ आ चुकी हैं, तो पहले से ही सबके घर में वुलन बेडशीट वगैरह बिछी हुई हैं। लेकिन बच्चों के संग क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, और बात ये भी है कि गंदा भी बहुत जल्दी होता है, तो चेंज करनी पड़ती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते चला सकते हैं, और बच्चों के संग क्या 3 4 दिनों में ही वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि आपको धोनी ही है। तो सर्दियों में अभी तो धूप निकल रही है, तो हो सकते हैं ये सब काम इजीली आप वॉश कर लीजिए। ड्रायर में सूख गई तो धूप में भी सूख गई। नहीं सूख पा रही हैं, सर्दियाँ ज़्यादा होने लगेंगी, नहीं सूख पाएंगी, तो कैसे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने क्लीनिंग का भी काम कर लिया मक्खन का काम हटाने के बाद, क्योंकि बच्चे नहीं है ना, मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने ये देखिए सारा बेडशीट वगैरह चेंज कर लिया था। और देखिए कितना साफ़ सुथरा, तो साफ़ सुथरा ही लगता है ना। पीछे मैंने, आप पीछे देखिएगा कि कैसा। तो मैंने ये बेडशीट मैंने पिछले 2 साल पहले, और ये मेरे गुल्लू आ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले ही मैं ये सारा कुछ कर चुकी थी। तो बैठे हैं, और ये इनके फेवरेट हैं एप्पल्स, तो खा रहे हैं बैठ के। आते ही बोले मम्मी हम हेल्दी फ्रूट्स खाएंगे, तो वो लेके बैठ गए। लेकिन मैं उनके आने से पहले ही, मैं बता दूं आपको कि मैं ये कर चुकी थी। तो मैंने क्लीनिंग में ये पहले बेडशीट, मैंने ये बेडशीट पिछले 2 साल पहले ऑनलाइन से, जब विंटर्स ख़त्म हो रहे थे, तो सेल आई हुई थी, और मैंने सिर्फ 200 रुपये में
ये बेडशीट ली थी पिलो कवर के साथ, और देखिए मैचिंग पिलो कवर और बेडशीट, वुलन बेडशीट, और बहुत सुंदर लगता है, और डिज़ाइन तो मुझे इसका इतना खूबसूरत लगता है कि बिल्कुल डिसेंट और अलग। और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, क्रिसमस की हॉलीडेज़ पड़ गई, तो बच्चों ने तैयारी कर ली थी। ये आरोही ने मेरी कुछ क्रिसमस का सजाया था, क्रिसमस ट्री सजाया था, और ये स्कूल में एक क्रिसमस ट्री बनवाया था, तो क्राफ्ट में। तो हॉलीडेज़ अब शुरू हो चुकी हैं बच्चों की, तो ये क्रिसमस ट्री बना के लाई थी, तो बोली कि मम्मी ये सजा दो। पहले ये लोग छोटे थे तो मैं इनके लिए करके देती थी ये सब, और इस बार वो बोली कि मैं अपने आप ही कर लूँगी। तो कितना ही अच्छा, बच्चे ने अपने हिसाब से जितना भी करा है बहुत अच्छा करा है। और ये क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया और सजाया। मम्मी कैसा लग रहा है? मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्रिसमस बच्चे सेलिब्रेट करेंगे। क्या सेलिब्रेट करेंगे, मैं एक्चुअली बता दूं कि मेरे बच्चों के दोनों स्कूल जो क्रिश्चियन स्कूल है, तो इस वजह से बच्चों के अंदर थोड़ी सी ये बातें हैं कि क्रिसमस तो नहीं, मैं आपको ये बताऊंगी कि सारे फेस्टिवल एंजॉय करनी चाहिए और बच्चों को पढ़ाना सिखाना चाहिए। उनका फेस्टिवल भी हमारे लिए, हमारे फेस्टिवल्स भी उनके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनका फेस्टिवल तो हम एंजॉय नहीं कर सकते। बच्चे का मन है और उसका मन है, उसके स्कूल में इतना ज़्यादा प्रोग्राम हो रहा है सब कुछ, तो वो क्यों नहीं एक छोटा सा मतलब कॉर्नर दे दिया बच्चे को और वो सजावट कर रहा है। तो कोई नहीं ऐसा है। तो कितना सुंदर अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे सेंटा क्लॉज, छोटे से गिफ्ट बाउल्स, बहुत सुंदर लग रहा है। फिर ये सब क्लीनिंग वगैरह होने के बाद शाम हो गई थी। शाम क्या, बच्चे स्कूल से आ गए तो उनका लंच जो भी खाया इन्होंने वो मैंने इनको खिलाया। और फिर उसके बाद मैं शाम के टाइम में रेडी करने लगी थी सब्जी। मैंने कहा कुछ सब्जी बना ली जाए। तो फिर मैं, वही बात है ना, सुबह से लग के फिर थोड़ा दोपहर में अपने घर का मैनेजमेंट, फिर बच्चे आ गए तो बच्चों का, फिर शाम को फिर वही डिनर की तैयारी। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी छौंक रही थी, और मैं आपको बता दूँ मैं यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी ये कढ़ैया में मैं छौंक दूँगी। और उसके बाद इधर यहाँ चाय चाय नहीं बन रहा था, यहाँ पे काढ़ा बन रहा था। हम लोगों ने, मैंने पीछे ब्लॉगों में दिखा रही, मेरे हस्बैंड काढ़ा पीते, तो साथ में मेरी भी आदत हो गई है काढ़ा पीने की। और मैं काढ़े में डालूँगी दालचीनी, और बता दिया मैंने, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तुलसी के पत्ते, अदरक, ये सारी चीज़ें मैं काढ़ा बनाती हूँ। और अगर आप उस काढ़े को पीजिए और पी के देखिए, सर्दियों में आप क्या ही एंजॉय करेंगे। हमें बिल्कुल आदत नहीं थी, लेकिन अब हमें इसकी आदत हो चुकी है, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वो पीते। और इतना लाइटली अंदर से महसूस होता है, इतना हल्का लगता है इसको पी के, और एनर्जी भी महसूस होती है और बहुत अच्छा लगता है। सर्दियों में दूध की चाय के बिना रहा नहीं जाता था हम लोगों से, हम बताएं, लेकिन अब हम दूध की चाय पीना ही नहीं चाहते, और अगर हम ये पीते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और मेरे हस्बैंड भी। तो सुबह शाम हम लोग का ये काढ़ा ज़रूर बनता है, और मन होता है तो कभी दोपहर में भी, कभी भी चाय की जगह हम यही काढ़ा लेते हैं। और मैं अपने काढ़े में थोड़ी चीनी डाल लेती हूँ, और उनके लिए कुछ भी नहीं, सिंपल सादा, तो वो वैसे ही पीते। तो मैंने कहा शाम की फटाफट बना देती हूँ सब्जी बच्चों के लिए। और यही छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, इसी में बच्चों की बीच में स्टडी है, सारी चीज़ें, कितनी ही कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं भी दिखाई जा सकती। तो मैं आपको बता दूं कि व्लॉग डेली आते रहते हैं, और कुछ ही चीज़ों को हम कैप्चर कर पाते हैं। बता दूं तो आप लोगों को मेरे ये छोटे छोटे व्लॉग कैसे लगते हैं। और ये देखिए, मैंने कहा ना आपसे कि गोभी आलू की सब्ज़ी बन रही है, और ये काढ़ा खौल रहा है, फूल आलू की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं सारी क्लीनिंग देखिए शाम को सब कर चुकी हूँ। और ये बॉटल है, ये इसमें मेरे हस्बैंड पानी ले जाते हैं अपने लिए, और आई है पानी ले जाने के लिए कि गर्म पानी ले जाएंगे, और बड़ी बॉटल में मैं अपने घर का बड़ा पानी रख लेती हूँ। तो व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।